सात समुंदर पार। देव भगवान कहते तू आया नहीं है, तुझे बुलाया गया है। उसके पैरों की तरफ तो वो कांटों पे खड़ी हुई थी। जय गुरुदेव, जय गोविंद। मैं आचार्य गुरुपीतानंद श्री धाम वृंदावन से अपने गुरु के चरणों का सेवक। आज की जो गुरु चर्चा है न्यूजीलैंड से श्री दुर्गा प्रसाद जी की है, जो कि हमारे गुरु भाई हैं और सात समुंदर पार रहते हैं। कैसे सात समुंदर पार गुरुदेव भगवान खींच लेते हैं। खींच ऐसे लेते हैं कि मेरी भी कुछ स्टोरी ऐसी है। जब मैं सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के दर्शन किए तो यही सब गुरुदेव भगवान कहते तू आया नहीं है, तुझे बुलाया गया है। कि गुरु अपने शिष्य को खोज लेते हैं। तू क्या मुझे खोजेगा, मैंने तुझे खोजा है। तो दुर्गा प्रसाद जी को भी कुछ इसी तरीके से गुरुजी ने खोजा है, यानी कि अपने बच्चों को गुरुजी खोजते हैं। ये तो एक अलग बात है, मैं खोई गई या तेरी, ऐसा शिष्य बोलता है, लेकिन गुरुदेव भगवान भी अपने शिष्यों को खोजते हैं, जैसे दुर्गा प्रसाद जी को खोज लिया। मुझे गुरु चर्चा करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरा जो खुराक है ना वो गुरु चर्चा ही है, और मैं गुरु चर्चा के बिना नहीं रह सकता। तो गुरु भाई बहन थोड़ा दूर दूर रहते हैं तो फ़ोन पर वार्तालाप नहीं हो पाती, तो मेरा एक माध्यम फेसबुक है अपने गुरु चर्चा करने का, जिसमें आपको भी आनंद आता है सुनने में और मुझे तो आनंद आता ही है। तो बात कुछ ऐसे थी कि न्यूजीलैंड में जो हमारे गुरु भाई रहते, उनकी अपने ही श्रीमुख से ऐसी कथा थी। वो बता रहे थे कि बचपन से ही परिवार वाले ये सोचते थे कि बच्चा पढ़े लिखे और बाहर विदेश में नौकरी करे। बचपन से ही उनका एक ऐसा मानना था, और ऐसे ही हुआ। ऐसे पढ़े लिखे और चले गए विदेश में। विदेश में जाने के बाद धन दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा सब चीज़ आ गया, पर लेकिन उनके मन में एक कसक की सुकून नहीं था, जिसे कहते हैं सुकून। उस सुकून को खोज रहे थे वो। हर रोज रात को नींद ना आना, बेचैनी रहना, चिड़चिड़ाहटपन, मतलब कि सुकून था ही नहीं जीवन के अंदर। गुरुदेव भगवान भी अपनी वाणियों से यही कहते हैं कि सुकून पैसे में है ही नहीं। और मैं नाम लेना तो उचित नहीं है, गुरुदेव भगवान की इतनी अच्छी प्रिय कथाएं हैं जिसके अंदर वो वर्णन करते अच्छे अच्छे उद्योगपति का कि घर के अंदर शांति नहीं है, मन के अंदर शांति नहीं है, इतना पैसा होने के बावजूद भी शांति नहीं है। तो ऐसे ही वो फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे, और फेसबुक स्क्रॉल करते ही गुरुजी की वाणी उनके कानों में पड़ी, और जैसे ही उन्होंने वाणी की गुरुजी की वाणी उनके कानों में पड़ी, तभी वो रुक गए और गुरुजी की वाणी लगातार सुनते रहे वो। और लगातार सुनते सुनते भी एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, जो नए लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, जो गुरु भक्त हैं वो तो जानते ही हैं। जैसी गुरुदेव भगवान की वाणी उनके कानों में पड़ी, तो आप ये मान के चलो कि उनके आंखों से अश्रु झरझर अश्रुपात्र होने लगे। गुरुदेव भगवान की वाणी चल रही है, उनके अश्रुपात होने लगे। मतलब कि इतने बोले कि मैं 1-1.5 घंटे तक उनकी वाणी सुनता रहा और अश्रुपात मेरे होते रहे। 1 दिन वाणी सुनी, 2 दिन वाणी सुनी, 3 दिन वाणी सुनी, 4 दिन वाणी सुनी, लगातार 1 महीने तक उन्होंने वाणी सुनी। और फिर एक नंबर उनको मिला सदगुरु सीतेश्वर जी के पेज पर, उन्होंने उस पर कॉल की। उनकी वार्ता हुई रामप्रिया से। रामप्रिया हमारी गुरु बहन है, और ये आश्रमिक नाम है, गुरुदेव भगवान द्वारा ही दिया हुआ नाम है रामप्रिया। और रामप्रिया उन सखियों में से है कि जब भी मैं उसकी बात सुनता हूँ तो और मुझे याद आती है, तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं रामप्रिया का उस दिन का देखकर। बहुत वर्षों की बात है, ये कहानी भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ अगर रामप्रिया की बात आती है तो। रामप्रिया हमारी सखी है, हमारी बहन है और गुरु बहन है, और मैं तो मानूंगा कि हमसे बड़ी कार्यकर्ता रामप्रिया है। उनके मम्मी उनको ले जा रही थी वृंदावन से। मतलब कि बच्चे जिद करते ही हैं कि वृंदावन से सबका मन लगता है गुरुजी के पास, स्कूल भी होते हैं, तो माता जिद कर रही थी कि इसको लेकर जाना है। उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी गुरुजी, मैं वहाँ पे आश्रम में गुरुदेव भगवान की कृपा से वहाँ पे मुझे एक कार्य दिया हुआ था, उसमें मैं लगा हुआ था। मेरी हालत भी बहुत भयानक खस्ता थी,
और मैं बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी से प्रसाद लेकर गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ था। तो मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो ऐसी रामप्रिया दौड़ती हुई आई, गुरुजी गाड़ी में आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, और गुरुजी के पास फपक फपक के रोने लगी। मैं उस देखो किस्सा तो किसी और का चल रहा है, पर लेकिन रामप्रिया की अगर बात आ रही है तो मुझे अब वो कथा ऐसी है कि रूट डाइवर्ट हो ही जाता है, हम भी गुरु के बच्चे हैं। रामप्रिया भागती हुई आई और गुरुजी के सामने फपक के रोने लगी, गुरुजी मेरा जाने का मन नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि तुझे अब जाना होगा, स्कूल भी है, सारी चीज़ें हैं, तुझे मैं फिर बुला लूँगा। तुम यकीन मानो कि जब मैंने उसको नीचे देखा ना, उसके पैरों की तरफ, तो वो कांटों पे खड़ी हुई थी। मतलब कि उसे हल्का सा भी दर्द नहीं था। यानी कि गुरुजी के पास रुकने के लिए उसकी इतनी बड़ी ललक थी कि वो कांटों पे खड़ी हुई। उसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसको देखकर नीचे, क्योंकि बेरी के पेड़ छटाई हुई थी हमारे आश्रम के सामने, वो नीचे पड़े हुए थे, वो उसके ऊपर खड़ी हुई थी, कांटों के ऊपर। और शायद उसे याद भी नहीं होगा रामप्रिया को। मैं एक दो दफ़ा जिक्र, आचार्य जी मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि मैं खड़ी हुई कहाँ थी, क्योंकि गुरुजी इतना प्रेम अपने शिष्यों से करते हैं और हमारी तो कोई खैर कोई गिनती है नहीं। तो ऐसी दुर्गा प्रसाद जी ने फ़ोन किया, रामप्रिया अच्छी भक्ता के पास फ़ोन किया और लगातार उनके संपर्क में रहे। तो उनका मानना ऐसा है कि 7 समुंदर पार भी गुरुदेव भगवान की वाणी ने ऐसा असर किया कि जो उनके मन में चिड़चिड़ाहटपन रहती थी, एक अकेलापन रहता था, एक टेंशन सी रहती थी, एक खोया खोया मन रहता था, उनकी वाणियों से और गुरु दर्शन से, मतलब 7 समुंदर पार भी हमने FB के माध्यम से गुरु के दर्शन किए और उनका मन शांत होना शुरू हो गया। आज वो लगातार गुरु जी के चरणों में जुड़े हुए हैं। तो 7 समुंदर पार रहने के बाद भी आदमी कितने प्रेम से रह सकता है? तो वो प्रेम से जब ही रह सकता है जब वो अपने गुरु को मन में धारण रखे, गुरु को सर पे राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे गुरु का दास तो 3 लोक वह नाही। मैं जो चर्चा कर रहा हूँ मैं अपने गुरु की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को इतना बड़ा भक्त नहीं मानता अपने गुरु का, लेकिन हकीकत में अगर गुरु अनंत, गुरु कथाएं अनंत, यानी कि गुरु का जो बातें हैं ना वो अनंत है, यानी कि गुरु ज्ञान अनंत है और गुरु की कथाएं अनंत। तो इन सब की सार यही मिलता है कि 7 समुंदर पार रहकर भी गुरु को बजा जा सकता है, अगर तुम गुरुदेव भगवान को अपने अंदर रखो और ऐसे ही गुरु चर्चाओं में शामिल होते रहो। जय गुरुदेव, जय गोविंद।